हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वो रहता है आपका मैपिंग का सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन आपके लिए ऐसे होंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना इंडिया के मैपिंग में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले यूट्यूब का मेरा पूरा शेड्यूल ध्यान रखो। हर एक क्लास आपको लिए ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्लासेस आपके लाइव होते हैं सबसे पहला क्लास है सुबह 7 बजे और जो दूसरा लाइव क्लास होता है वो रहता है आपका 11 बजे। भले ही 5 बजे 5:30 बजे और 8 बजे की क्लासेस आप बाद में देखो, बट देखो जरूर इन क्लासेस को। और 7 बजे तो लाइव होना आपके लिए मैंडेटरी है क्योंकि 1 घंटे का पूरा करंट अफेयर्स का क्लास आपका चलता है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज के सेशन में आपको क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यूट्यूब का शेड्यूल बता दिया। अनअकैडमी का शेड्यूल क्या है, जहाँ पे मेरा जीएस का बैच चल रहा है और पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आने जा रहा है, तो आप उसको वहां पर देख सकते हो। कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी कृति10, ये कोड रहेगा। चलो क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला क्या है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे आपको सिंधु नदी की सहायक नदियां दी हुई हैं, आपको इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है। नॉर्थ टू साउथ क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। यानी कि आपको इधर से इधर की तरफ लगाना है। तो देखो यहाँ पे चेनाब, झेलम, रावी और सतलज। मेन 5 ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो जाती है यहाँ पे इंडस की, चेनाब, सतलज, झेलम, रावी और व्यास। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, यानी कि 2 3 और उसके बाद हो गया यहाँ पे 1 और फिर 4। यानी कि सबसे ऊपर कौन सी आ जाएगी, झेलम आएगी, उसके नीचे रावी आएगी, उसके नीचे चेनाब आएगी, उसके नीचे कौन सी आ जाएगी, सतलज आएगी। तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे पूरी हायरार्की मिलेगी। लेकिन सपोज करो अगर इसमें ऑप्शन में आपको इंडस भी दिया होता, सिंधु भी दिया होता, तो इंडस यहाँ ऊपर आती, तो नंबर 1 पे कौन सा आ जाता, इंडस रिवर आ जाती। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है बट सॉल्व करना भी तो जरूरी ना, पता तो हो कि कैसे सवाल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है, यानी कि डेल्टा नहीं फॉर्म करेगी, सिंपल सी बात है। और अगर एस्चुरी बनाएगी तो ये किधर की तरफ जाएगी, ये आपकी जाएगी अरेबियन सी की तरफ, अरब सागर की तरफ। कौन सी रिवर होगी, देखो कावेरी जाती है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा जाती है बंगाल की खाड़ी में, महानदी जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो बची कौन सी, नर्मदा रिवर। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था, समानता। क्या बताया था, समानता। एस फॉर यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, साबरमती, एम माही हो जाएगी, एन से नर्मदा हो जाएगी, टी से तापी हो जाएगी। इन चारों का जो डायरेक्शन है वो आपको मिलेगा ईस्ट टू वेस्ट, और ये चारों की चारों किधर की तरफ आती है, अरेबियन सी की तरफ आती है, यानी कि अरब सागर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन बिलो फ्लोज इनटू द रन ऑफ कच्छ। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण की तरफ जाती है, जहां पर आपको सॉल्ट पैन मिलते हैं। सॉल्ट पैन का मतलब ये हो गया कि वहां पे उस पूरे एरिया के अंदर जो नमक की मात्रा है, जो सॉल्ट का कंटेंट है, वो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उस पूरे एरिया में जो लावणता है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो कौन सी वाली रिवर हो जाएगी यहाँ पे, लूनी रिवर होगी। देखो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अरावली से निकलती है और ये एक ऐसी रिवर है जो ना कि बंगाल की खाड़ी में जाती है और डेल्टा बनाती है, और ना ही ये जाती है आपके अरब सागर की तरफ, और ना ही ये वहां पे जाके क्या बनाती है, एस्चुरी। दैट मीन्स ये एक ऐसी रिवर है जो रन ऑफ कच्छ में तो जाती है लेकिन खंबात की खाड़ी तक ये नहीं जाती, उससे पहले ही क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू है, जादू नहीं है। यहाँ पे क्या है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है जिसकी वजह से जो पानी है वो क्या होता जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। समझ गए, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल, which one of the following is the correct order of the west flowing rivers in term of decreasing size of their river basin। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि वो वेस्ट फ्लोइंग है, और इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, यानी कि इनका जो वाटर का लेवल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आंसर इसका क्या बनेगा यहाँ पे, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये रहेगी इसकी हायरार्की। सबसे ज्यादा किसका वाटर होगा यहाँ पे, नर्मदा, दूसरी हो जाएगी तापी, देन इज माही, और लास्ट में साबरमती। माही रिवर जो है ये 2 बार कट करती है कौन सी लाइन को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को। अगला सवाल, होशंगाबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ये जो जगह है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, नर्मदा नदी के किनारे है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, स्टेट का नाम बताइए। अगला देखो, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जिसका सीक्वेंस आपको नॉर्थ टू साउथ और करेक्टली देखने को मिलता है। आंसर क्या आ जाएगा? श्लोक, जास्कर, स्पीति और सतलज। देखो श्लोक रिवर याद आई आपको? मैंने आपको पढ़ाया था लद्दाख वाला जो एरिया है जहाँ पे एलएसी वाली लाइन थी, कुछ याद कर पा रहे हो? वहां पे जहाँ पे दौलत बेग वाली जो जगह थी वहीं से होते हुए रिवर जा रही थी। तो पहले तो हो गई सबसे टॉप पे ही रिवर, उसके नीचे आपको मिलेगी जास्कर नाम की पहाड़ी जहां से सिंधु नदी इंडिया के अंदर आती है, तो जास्कर हो जाएगी आपकी सेकेंड नंबर पे। स्पीति आपको मिलेगा हिमाचल वाले एरिया में, और सतलज जो है आपको उससे थोड़ा सा नीचे मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसकी पूरी हायरार्की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी आपको रिवर्स यहाँ पे नजर आ रही है जो हेड स्ट्रीम से गंगा की, हेड स्ट्रीम का मतलब हो गया कि यहाँ पे आके मिलती हैं और वहां से गंगा का ओरिजिन होता है। कौन सी हो जाएंगी? अच्छे से याद कराया था तुम लोग को, जो गंगा रिवर है वो क्या है? बीए पास्ड है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा मिला के क्या बनाती है? गंगा रिवर बनाती है। नेक्स्ट देखिए ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज लोकेटेड, ये जो बांध है ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो महानदी के ऊपर ये लोकेटेड है। स्टेट उड़ीसा स्टेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है आपसे कि लॉन्गेस्ट क्ले या फिर अर्थन डैम कौन सा है, तो भी आंसर यहाँ पे हीराकुंड डैम ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? तो गोमती नदी के किनारे पर आपका लखनऊ हो गया, सरयू के किनारे पे अयोध्या हो गया, अलकनंदा, भागीरथी, नर्मदा और यहाँ पे सतना। बताओ क्या बनेगा आंसर? यहाँ पे होगा नर्मदा और सतना। क्या मुझे बता सकते हैं कि नर्मदा के किनारे पर कौन सी सिटी है? थोड़ा सा चलो हिंट कर देते हैं। नहीं हिंट भी नहीं करेंगे, हिंट से पता ही चल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दो मेरे को कि कौन सी आपको सिटी मिलेगी इसके किनारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से, और दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है कौन सी रिवर को? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है ना? आंसर करना, कमेंट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। अगला सवाल, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो ये हो जाएगी कौन सी? दामोदर रिवर। एक चीज और, अगर सौरो ऑफ बिहार पूछा जाएगा तो कौन सी रिवर हो जाएगी? कोसी रिवर रहेगी। अगला सवाल, विच टू रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं एमपी के अंदर, वहां से कौन सी दो नदियों की उत्पत्ति होती है? देखो पहली चीज तो ये, सेशन को एक बार से शेयर मार लिया करो, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे शेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और तब तक मजा नहीं आएगा। देखो मजा तभी आता है ना जब ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सोन और नर्मदा दो रिवर्स हैं। सोन तो ट्रिब्यूटरी हो जाएगी गंगा की, और नर्मदा का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट। सोन का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। इंपॉर्टेंट वन। अगला देखो, द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडार रिवर इज, जहां पे अलकनंदा और पिंडार रिवर आपस में मिलती हैं वहां पे आपको कौन सी जगह मिलती है, यानी कि कौन सा वाला प्रयाग मिलता है? दैट इज कर्णप्रयाग। अगर पूछा जाता अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिलते हैं उसे हम कौन से प्रयाग के नाम? बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जून 2019 से 2020 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है हम सारा का सारा अप्रॉक्स मान के चलो 1.5 महीने में पूरा का पूरा कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं लाइव सेशन में कितने बजे? 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।